चलिए फ्रेंड्स, जोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ क्लास 11 के लिए त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 का पेपर बताने वाला हूँ। क्लास 11 का रहने वाला है, जो कि आपका हिंदी का पेपर कंप्लीटली सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, इसलिए एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि 1101 और सेट बी सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको सेट ए ऑलरेडी सॉल्यूशन करा चुका हूँ। कक्षा 11वीं का रहने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 का रहने वाला है और हिंदी का पेपर बताने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। और कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 23 रहने वाली है और समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पूर्णांक जो होगा आपका वो 75 रहने वाला है। तो आपके सामने निर्देश भी इस प्रकार से रखे गए हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है। तो फिलहाल क्या आपका पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आ चुका है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रखा गया है। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। यहाँ पर क्या रहा है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि आदिकाल के कवि हैं वो क्या सूरदास आदिकाल के कवि हैं, या फिर कबीरदास हैं, या फिर चंद्रवरदास, या फिर भूषण है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो भूषण आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है, 2, 1, 3 या फिर अनंत। तो कबीर ने ईश्वर के इतने रूपों को जाना है, तो अनंत रूपों को जाना है। विकल्प आपका ये भी घा वाला ही होना चाहिए। तो फिलहाल की अगर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया था। मीरा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था। तो आपका विकल्प खा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें कि नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो वह क्या है, 1904 है, 1924 है, 1914 है, फिर 1914 है। तो आपको कमेंट्स में लिखना होगा। भारत शब्द किस भाषा का है, अंग्रेजी, गुरमुखी, उर्दू या फिर संस्कृत का है। तो भारत शब्द जो है वो किस भाषा का है, तो वह किसका है, तो आपका संस्कृत का है या फिर आपका गुरमुखी का है। तो आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था, सुरेंद्र नाथ, रामनाथ, दीनानाथ या फिर हृदयनाथ। तो आपको वो भी लिखना होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करिए, यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। ये भी क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का रहने वाला है कि भक्ति काल के ज्ञान मार्ग की शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है। भक्ति काल के ज्ञान मार्ग की शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है। कबीर के अनुसार परमात्मा डैश है, तो क्या है, वे आंखें कविता में डैश की मार्मिक कथा का चित्रण हुआ है, किसका हुआ है, तो आपको वो लिखना है। मियाँ नसरुद्दीन डैश किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। पंडित आलोपीदीन का डेडस पर अखंड विश्वास था। लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक डेडस मंगेशकर की पुत्री थीं। कुएं की खुदाई का काम डेडस कहलाता है, क्या कहलाता है, आपको वो लिखना है। एक शब्द में आपको आंसर देना है कि पद्मावत किस कवि की रचना है। कबीर ने संसार को क्या कहकर संबोधित किया है। मीरा श्री कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को किसने मथना चाहती है। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे। तो आपको वो कमेंट्स में सभी क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन के जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर अड़ा वाला क्वेश्चन, अंगा वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि मियाँ नसीरुद्दीन कितने किस्म की रोटियाँ पकाने के लिए मशहूर थे। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। धरातल पर बहने वाली पानी को क्या कहते हैं, आपको वो सभी लिखना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि सही जोड़ियाँ बनाना है आपको। ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि हैं वो कौन है, फिर ज्ञान मार्ग की शाखा क्या होती है। परमात्मा क्या है, सोने पर सुहागा या फिर मोहन के पिता, मीटिंग का स्थान और कुएं की सफलता, वो आपको सभी लिखना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन की बात करें, सत्य असत्य की आपको पहचान करना है। ये भी क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहने वाला है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि, तो आपको ये भी सही होना चाहिए। और कबीर के अनुसार सभी जीव एक ही ज्योति में एकाकार होते हैं, सही बात है। मीरा का अपने पति राणा के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बीता था, तो नहीं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि मियाँ नसीरुद्दीन ने 5 हजारी अंदाज में सिर हिलाया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का अंत अति सुखांत था। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ये क्या है, तो पंच तत्व है। भा से क्या हो जाएगा, आपका भूमि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भा से भूमि अर्थात ज़मीन हो जाएगा। और गा से आपका गगन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गगन हो जाएगा। और यहाँ पर बा से जो हो जाएगा वो वायु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वायु यानी कि अनल हो जाएगा, यानी कि वायु यानी कि हवा हो जाएगा। और आ से आपका अग्नि हो जाएगा, यानी कि आग हो जाएगा।
और ना से आपका नभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नभ हो जाएगा। आई होप आपके समझ में ये सभी आ चुका होगा। इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पर कह रहा है कि अथवा में है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। और मीरा किसे अपना पति मानती थी और क्यों? तो श्री कृष्ण को मानती थी। भक्तिकालीन ज्ञानमार्ग शाखा में कवि ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? आपको वो सभी बताना है। फोर्थ वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। प्रगतिवाद की दो प्रमुख विशेषताएं यानी प्रवृत्तियां आपको लिखना है। त्रिकाल के दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम आपको लिखना है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है, यह कथन किसने कहा है? किससे कहा है? मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगीं? आपको वो बताना है। फिल्मकार ने घोड़े पर यानी कि भाड़े पर कमरा कहाँ और क्यों लिया था? अथवा वाला है मोहन धनराम लोहार के ऑफर ये भट्टी पर क्यों गया था? लता के गायन यानी गायन की दो विशेषताएं आपको लिखना है। कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण आपको करना है। तो आप ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन के जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 15 भी क्वेश्चन इस प्रकार से है और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सब आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट्स में लिखना है फुल्ली सॉल्यूशन। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा जो कि आपको जस्ट आधे घंटे में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।